Can homeopathy act on cancer cells? Now let us understand what is cancer cells. Cancer cells एक fast growing cells हैं and homeopathy is a slow acting mechanisms. Let us understand the basic things about the cancer cells. You know, your own immune system is responsible for treating cancer cells. Yes, your own immune system can actually destroy cancer cells. So here you can take support of homeopathy or Ayurvedic mode of treatment. But do not forget to take the basic protocol of cancer treatment like radiation, chemo, medication and surgery process. Okay. Along with that, you can take support of homeopathy for just boosting your immunity. Now let us understand the basic things about the cancer cells. क्या आपको पता है हम सबके अंदर कैंसर सेल्स बनती है और हम सबके अंदर कैंसर सेल्स से लड़ने वाली शक्ति जिसे हम एंटीबॉडीज बोलते हैं वो उसे खत्म भी कर देती है। कैंसर किसी को भी हो सकता है, किसी को भी। एक बच्चा जो अभी पेट में है जिसने अभी तक जन्म नहीं लिया उसे भी कैंसर हो सकता है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली द कैंसर? यह एक ह्यूमन बॉडी है और ह्यूमन बॉडी के हर एक चीज सेल से बनी होती है, जैसे कि उसका स्किन, उसका ब्रेन, उसका बोन, उसका मसल्स, हर एक चीज सेल से बनी होती है। इसीलिए तो सेल्स को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। सेल्स की भी लाइफ होती है और बॉडी की कंटिन्यूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सेल्स को डिवाइड होना पड़ता है और अपनी ही कॉपी बनानी पड़ती है, जिसे कि हम माइटोसिस प्रोसेस बोलते हैं और इसी से हमारा लाइफ भी चलता है। न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होना एंड बैड सेल्स का डिस्ट्रॉय हो जाना, ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। माइटोसिस यह एक ऐसा प्रोसेस है कि दुनिया में हर लोग, ईच एंड एवरी लोग में देखे जाते हैं इस एंड each and every second our body divides 2.5 करोड़ of cells. every second में 2.5 करोड़ cells divide होते हैं हमारे bodies में। Can you imagine? जब हमारी bodies में ये cell divide होते हैं तो उसके भी कुछ rules होते हैं। जैसे कि normal cells के लिए यह rule है कि cells पहले grow करेंगे, divide करेंगे and then stop करेंगे। But कुछ factors या ऐसे situations भी आते हैं, कुछ factors की वजह से जब यह cells नॉर्मल सेल्स के प्रोटोकॉल्स को नहीं फॉलो नहीं करते हुए अपने आप को डॉन समझने लगते हैं और वो ग्रो, डिवाइड और स्टॉप के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो वो सेल्स अनकंट्रोलेबल ग्रोथ में बदल जाते हैं और उसे हम कैंसर सेल्स कहते हैं। ना कैंसर के कुछ सिम्टम्स के ऊपर ध्यान देते हैं। यूँ तो कैंसर के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, पर कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जैसे कि कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नॉजिया, सडन वेट लॉस एंड ट्यूमर्स। बट द मोस्ट स्ट्राइकिंग इज ट्यूमर्स जो यानी गांठ। बट क्या हर ट्यूमर कैंसर ही होता है? ऐसा जरूरी नहीं है। ट्यूमर्स 2 टाइप्स के होते हैं, बेनाइन ट्यूमर्स एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। बेनाइन ट्यूमर्स जो होते हैं नॉन कैंसरस होते हैं, हार्मलेस होते हैं और वो एक ही जगह पे रहते हैं, वो दूसरे जगह पे इन्फेक्ट नहीं करते, वो अपना जो ट्यूमर्स है एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं। एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो हैं वो कैंसरस होते हैं और वेरी हार्मफुल होते हैं और वो एक जगह से दूसरे जगह तक स्प्रेड करते हैं। बेनाइन ट्यूमर्स को सर्जरी और होम्योपैथी मेडिसिन के थ्रू भी निकाला जा सकता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को भी सर्जरी के थ्रू निकाला जा सकता है जब तक कि मेटास्टैसिस ना हुआ हो। ये मेटास्टैसिस क्या है? मेटास्टैसिस जब लिम्फ नोड को यूज करके जब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन एंड थ्रू आउट द बॉडी अगर स्प्रेड हो जाए तो इसे मेटास्टैसिस कहते हैं। ये मेटास्टैसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैंसर पेशेंट में। मेटास्टैसिस से ही कैंसर के स्टेजेस का पता चलता है। स्टेजिंग भी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, दैट इज T and M। T for size of the tumor and for nodes। ट्यूमर्स की प्रेजेंस लिम्फ नोड में कितनी हुई है एंड M फॉर मेटास्टैसिस, मेटास्टैसिस किस लेवल पे हुई है। आई होप कि मेरी वीडियोस बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल रही होगी। मैं डॉक्टर ज्योति, जय माता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक एंड सब्सक्राइब।